माननीय सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी को सम्मानित करने के लिए बुलाई गई है। जैसा कि हम सभी साथियों को ज्ञात है कि चुनाव से पहले श्री हर्ष जी ने यादव समाज से आग्रह किया था कि यादव समाज हमें अपना समर्थन दे, और उनके समर्थन के लिए आप सभी बंधु यहाँ पे उपस्थित थे। हम लोगों ने एक सभा की थी और उस सभा में हम सभी लोगों ने मिलकर के उनको अपना समर्थन दिया था, और हम सब लोगों के सहयोग से आज वो विजयी हुए हैं और लगभग 90,000 वोटों से यहाँ से उनको जीत मिली है। और साथ ही साथ उनको मोदी सरकार में राज्य मंत्री का पदभार भी मिला है। तो आज वो हम सब लोगों के बीच, हम सब लोगों को धन्यवाद देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। बहुत जल्दी वो हमारे बीच आएंगे और हम सब लोगों से बातचीत करेंगे। उन्होंने वादा किया था, चुनाव से पहले आप सब लोग थे, उन्होंने वादा किया था कि जितने लोग यहाँ पर हैं, चुनाव जीतने के बाद में फिर से आप लोगों के साथ यहाँ बैठूंगा और इसी तरीके से हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। तो वो बहुत जल्दी हमारे बीच पहुँचने वाले हैं। हालांकि कार्यक्रम रखने में थोड़ी देरी जरूर हुई क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मेरा ऑपरेशन हुआ था तो 1 महीने तक मैं लगातार अपने घर पे ही रहा, तो इस वजह से कार्यक्रम में थोड़ी देरी हुई है। लेकिन वो आज हम लोगों के बीच उपस्थित होंगे और हम सब लोगों का धन्यवाद करेंगे और हम सब लोग भी उनको जो है सम्मानित करेंगे, क्योंकि हमारे बीच अब हमारे सांसद के रूप में वो उपस्थित रहेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारी ये पहल है और ये यादव समाज की जो पहल है वो हमने इस मंडावली क्षेत्र से ही शुरुआत की है। अभी हम बड़े लेवल तक दिल्ली में नहीं फैले हैं, लेकिन इस क्षेत्र से हमने शुरुआत की है कि जो हमारा संगठन है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाए। तो जिन लोगों को हम अपने साथ अभी तक जोड़ पाए हैं और आप सब लोगों के माध्यम से आगे भी जो जिसको जो व्यक्ति जानता है अपने समाज के व्यक्ति को, वो इस संगठन से उनको लगातार जोड़ता रहे, ताकि आगे भी हम इसी प्रकार से अपने समाज के कार्यक्रमों को करते रहें और समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए जो भी कार्य हम कर सकें उनको सुचारू रूप से गति दे सकें। यादव समाज जो कि निरंतर आपने देखा होगा कि लगातार जो है एक पिछड़ा रहा है। बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो सरकार के सामने हमने रखे थे। पिछली बार भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने चर्चा की थी और मैंने उनसे विषय रखा था कि एक हमारी मांग थी अहीर रेजिमेंट की, और एक हमारी मांग थी जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है उसमें जो 1993 का सबूत मांगा जाता है। तो हमने उनसे आग्रह किया था, क्योंकि अब वो राज्य मंत्री भी बन गए हैं, सांसद बन गए हैं, तो अब हम उनको लिखित रूप में अपनी जो हमारी ये शिकायत है और जो हमारी इच्छा है कि इसको केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए, जरूर हम उनके समक्ष रखेंगे, ताकि और भी अन्य जो साथी यहाँ बैठे हैं, यदि हमारे किसी साथी की कोई समस्या है तो वो एक पेपर पर लिख करके अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और जो समस्या है वो लिख करके उनको दे, ताकि जो समस्या है उसका समाधान अब आगे करवा सकें। अब सुचारू रूप से उनका कार्यालय भी शुरू हो रहा है, तो निरंतर जो भी काम होंगे हम लोगों के, वो उनके माध्यम से हम अपने कामों को पूरा करवाएंगे। आज भाई कैलाश यादव जी, जो कि यादव समाज के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पे IPX भवन में यादव समाज के जो पदाधिकारी हैं और कुछ जो विशिष्ट जन हैं और मातृशक्ति को यहाँ पे बुलाया है। मेरा उनके साथ मिलना रहा। मैं इन सबके धन्यवाद के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप सबके आशीर्वाद से इस बार सांसद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय यहाँ पर हुई है। मैं इन सबका यहाँ धन्यवाद। सर, देखा जा रहा है कि आप समाज में जा रहे हैं और अलग अलग कार्यक्रम में जा रहे हैं, और कार्यक्रम के दौरान मांगे आ रही हैं किसी चीज़ को लेकर या किसी व्यवस्था को बनाने के लिए, तो उनमें कैसा आश्वासन दे रहे हैं? खाली आश्वासन की बात नहीं है, बहुत से काम ऐसे हैं जो सांसद के नाते करने वाले हैं, हम लोग करेंगे ही, आगे भी कर रहे हैं। बहुत से काम विधायक और पार्षद के करने वाले हैं। जहाँ हमारे पार्षद हैं वहाँ पे काम अच्छे हो रहे हैं, और विधायक क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केवल अब 7 हैं, तो यादव महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई कैलाश यादव जी
जो कि मेरे छोटे भाई समान हैं, उपाध्यक्ष आदरणीय किशोरीलाल यादव जी, उपाध्यक्ष राजू यादव जी, उपाध्यक्ष ओंकार सिंह यादव जी, उपाध्यक्षा आदरणीय बहन सुषमा यादव जी, सतीश यादव जी, मनोहर यादव जी, सुभाष यादव जी, महासचिव रामवीर यादव जी, उससे पहले सभी उपाध्यक्ष थे। जो हमारे सचिव हैं सुभाष यादव जी, जय यादव जी, सर्वदेव यादव जी, रामशंकर जी, धर्मराज यादव और उपस्थित यहाँ पर सभी महानुभाव, मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं आप सबका हाथ जोड़ के शीश निभा के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबका बहुत आभारी हूँ। आप सबने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, मुझे दिया, जिसके कारण से मैं आप सबके बीच में सांसद के रूप में हूँ और पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी भी दी और दो मंत्रालय मेरे जिम्मे लगाए हैं। ये मैं समझता हूँ ये आप सबका जो प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह मेरे प्रति था, उसका ही बड़ा कारण है कि जीतने के बाद आप सबकी सद्भावनाएं मेरे साथ थी। पार्टी ने बड़ा काम दिया है, बड़ी जिम्मेदारी है। जब मैं सांसद के रूप में बन के आया तो मुझे यही मन में था, जो कि मैं चुनाव लड़ते हुए भी आप लोगों को पहले भी कहा था, कि मैं पूरा समय सांसद के रूप में जनता के बीच में, आप सबके बीच में, आप सबके सुख दुख में। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय श्री सुंदर के लिए। तो उस समय मुझे, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो मुझे ये लगता था कि आज भी लगता ही है, मुझे अपना पूरा समय पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए, उनके सुख दुख के लिए, यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए देना है। आदमी जब मंत्री बनता है तो भाई बंधु, आप लोग सबको बहुत खुशी होती है, स्वाभाविक भी है। मेरे को भी मन में प्रसन्नता थी कि पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन उसके साथ साथ एक मन में चिंता भी थी कि मंत्रालय के भी अपने काम बहुत होते हैं। तो उस कारण से कहीं मेरे संसदीय क्षेत्र की जो जनता के काम है, या मेरा उनके बीच में आना जाना कम ना हो जाए, ये चिंता मेरे को थी। लेकिन मैं शीर्ष नेतृत्व से मिला, आप लोगों से, जनता से भी लगातार मिल रहा हूं, तो शीर्ष नेतृत्व ने भी मुझे थोड़ा इजी किया कि भाई आप लोगों को, क्योंकि मैं दिल्ली में हूं और मंत्रालय का काम भी दिल्ली में ही रहता है, मैं आप लोगों के बीच में सैटरडे संडे छुट्टी वाला दिन सुबह मैं 2 घंटे अपने निवास पे, जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पर जनता के बीच में, जनता से मिलने का भी समय मेरा रहता है। शाम में किसी के सुख दुख में जाना है तो लेकिन उसमें जो हमारे क्षेत्रीय जनता है, कार्यकर्ता है, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। मजबूत है, व्यापारी तौर पर खूब अच्छे मजबूत हैं। तो मुझे लगता है इस आदमी के अंदर एक गट्स है, तो ये अपनी और हमारी, आपकी सबकी आवाज को आगे ले जाएंगे और हमारे यादव समाज के उत्थान के लिए अच्छा कार्य करेंगे। और सुभाष जी ने, कैलाश जी ने बताया है कि अभी रेजिमेंट की मांग को लेकर आज हाजी मल्होत्रा जी हमारे जो पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं और नवनिर्वाचित राज्य मंत्री भी बने हैं, सड़क परिवहन राज्य मंत्री कॉर्पोरेट, उनसे 1993 का जो लोग, हम ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो हमसे 1993 का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बहुत से 90% लोगों के पास नहीं होता वो सर्टिफिकेट। सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हम लोगों को ये अपार हर्ष हुआ है कि हमें पता ही नहीं था कि यादव भाई यहाँ पर इतने मौजूद हैं। कभी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई कैलाश जी के बहुत प्रयास करने के बावजूद। आज जो देखने में लग रहा है कि हाँ, यहाँ एक संगठन हम लोग का मजबूत है और इसके लिए हम कार्य करेंगे तो कामयाब होंगे। और यदि हम संगठित हैं तो किसी भी सरकार से या किसी भी विधायक और किसी एमपी से अपना जोर जबरदस्ती से भी काम करा सकते हैं। ये तो क्या भारतीय जनता पार्टी के
महामंत्री रहे, 3 बार मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, तो आपको समाज को एक साथ लेकर के एक मीटिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा बात तो आपका सुझाव ठीक है, मैं विचार करता हूँ। मेरी जिम्मेदारी में मुझे आना था, परंतु मेरी जिम्मेदारी लोकसभा का जो कार्यालय था उसका इंचार्ज था, उसके इंचार्ज होने के कारण मेरी वहाँ व्यस्तता थी। परंतु मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने आकर के मीटिंग भी की और आपने पूरा तन मन धन से जो भी सहयोग किया वो काम भी किया और उसमें सफलता भी प्राप्त। मित्रों, देश ऐसे ही चलेगा, चलता रहेगा, समाज भी चल रहा है, चलेगा। परंतु अगर मान लो हम देखें कि सारे लोग सामाजिक बन जाएं